एक छोटा सा इमेज ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ लिखिएगा, ये है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, सैन। सैन सबसे आसान क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि हार्ट के किस चैम्बर में ये सैन पाया जाता है। तो किस चैम्बर में पाया जा रहा है? राइट आर्टरियम, दाएं आलिंद में पाया जा रहा है। कल आप जब वीडियो देख रहे थे तो उसमें से जब पीले रंग का कुछ निकल के पूरा हार्ट में फैल रहा था, देखा था आपने? याद नहीं है? नहीं, तो वो जो पीले रंग का है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। यानी ये सिरा आलिंद पर्व जो है करता क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता। इंपल्स का हिंदी क्या है? विद्युत नहीं, आवेग तो कुछ, जो भी हो शुद्ध हिंदी आप समझिएगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है। यानी जहां भी आप समझिएगा, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब आप टच करते हो तो कैसा फील होता है? कितने लोगों को फील किया है ये? कितने लोगों ने नहीं फील किया है अभी? कितने लोगों ने नहीं फील किया अभी? कभी नहीं फील किया? उधर के आइए। कई कई जगह सॉकेट है, उसको टच करके देखिए, यानी एक झटका सा लगता है, झटका सा लगता है। ठीक, तो ये अगर इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट कर रहा है तो ये भी क्या करता है? एक झटका लगाता है, एक झटका लगाता है, जिससे, अभी नाम नहीं बता रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में समझिएगा, जिससे हृदय को फैलने में दो काम करता है, एक फैलता है और एक सिकुड़ता है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो डायस्टोल एंड सिस्टोल। तो डायस्टोल होने में मदद मिलती है, यानी आम बोलचाल की भाषा में कर दे तो हार्ट को क्या करता है? पंप करने में मदद करता है। अब बात आई कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट कैसे कर पाता है, किसकी सहायता से? फिर रिलेट होगा क्वेश्चन आपका, सुनते रहिएगा कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स किसकी सहायता से क्रिएट कर पाता है। तो जो हम आप साल्ट खाते हो, नमक जो खाते हैं, उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मिलता है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है आयन, आयन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दिए हो या लिया हो। और आप ये भी जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसी को कहते हो चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर आया तो वही है चार्ज। तो ठीक है, तो वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक, with the help of sodium and potassium ions, SAN is able to create the electric impulse। यानी SAN एबल होता है उस, इसीलिए देखो, जब किसी का बीपी बढ़ने लगता है तो कहते हैं नमक कम कर लो, यानी इसको क्या, चार्ज कम मिलेगा, तो ये क्या करेगा? झटका कम देगा, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जब किसी का बीपी डाउन होने लगता है तो कहते हैं क्या, कि थोड़ा सा नमक खा लो, अधिक कर लो, तो वे क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक मिलेगा, चार्ज अधिक मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स अधिक होगा। इसको आपकी बॉडी में कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ बॉडी। शरीर का ये क्या है? प्राकृतिक पेस मेकर, यानी पेस बनाता है धड़कने का, इसीलिए इसको कहते हैं पेस मेकर। जब ये खराब होता है, जब ये खराब होता है, तो सुने होंगे कितने लोगों को हृदय में, दिल में पेस मेकर लगता है, लगता है ना? तो पेस मेकर कब लगता है? अगला क्वेश्चन देखिए, मैं हर पॉइंट पे क्वेश्चन जनरेट करके बता रहा हूं कि पेस मेकर किसी के दिल में, हृदय में कब लगता है? जब ये खराब होता है। ठीक, अभी फिर उस पर बात करेंगे। अब ये करता क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करता है। इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को मापते हैं, मेजर करते हैं।
है, तभी तो पता चलेगा कि जरूरत से कम है कि ज्यादा है। यानी अगर कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा। तो इसको मापने वाली जो मशीन है या जिस विधि से मापते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, देखे है ना? बोल नहीं रहे हैं। 95% से ज्यादा लोग देखे होंगे, ये मैं बता रहा हूं। जैसे जब किसी की तबीयत खराब होती है, थोड़ा वो बड़ा बुजुर्ग है, खांसी आ रही है, बुखार है, ये सब है, हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है क्या भाई, आप ही? नहीं नहीं, ये नहीं, ये आगे, ये ब्लैक बॉटल है ना, आपके पीछे, जस्ट पीछे, नहीं आपके बगल में। हाँ बताओ, कुछ तो है, खड़े हो जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? डेमो करने आए हो कि एडमिशन ले चुके हो? क्या बात थी बताइए, कुछ तो थी, दिमाग खराब है? बैग उठाइए जाइए, उठाइए जाइए, निकलो। जब सीरियस बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, इधर उधर नहीं हो रहा, तो हंसी क्या? हंसने की इसमें कौन सा हंसने का लॉजिक था कि हंस रहे हैं? हंसने का मौका तो देता हूं ना मैं, जब हंसने का समय हो तभी हंसिए। तो हो गया गए महानुभाव। तो हाँ, बता रहा था कि जब हम किसी बड़े बुजुर्ग को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं वहां उनका कराया जाता है ईसीजी, कराते हैं ना ईसीजी। ये ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफ की ग्राम? सुन लीजिए, जो मशीन होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सुनिए समझिएगा, ये क्या करती है, ये हार्ट के इन्हीं वेव्स को, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं, इसको क्या करती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है ऑन पेपर। ये मशीन क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक इंपल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है ऑन पेपर। तो ये जो ग्राफ बनाई, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कई जगहों पे गलत दिया है। ग्राफ तो आप बचपन में 9th-10th में बनाए होंगे ना, पेपर पे बनता है ना। ये जो पेपर पे इसने निकला, ये पतला सा पेपर निकलता है ना, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो मशीन निकाल रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज, कि जिससे निकालते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो पेपर निकल रहा है जिसपे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफीय निरूपण है, ग्राफ के रूप में निरूपित है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन ग्राम और जो पेपर निकला वो ग्राफ। तो ये इससे मेजर्ड बाई पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मशीन का नाम बताएंगे ना, टेक्नोलॉजी का नाम बताएंगे ना, वो जो पेपर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है तो बाद में करेगा। तो किससे मेजर करते हैं, नॉर्मली आपका इसी से काम चल जाएगा, किससे, ईसीजी से। जब ये खराब होता है, जब ये खराब होता है क्या, नेचुरल पेसमेकर, तो हम लगाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं किससे, आर्टिफिशियल पेसमेकर से, कृत्रिम पेसमेकर से। तो जो सबसे जो पहले पूछा गया है वो मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में जो पूछा गया है वो समझिएगा कि क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। पूछा गया है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर में जो बैटरी लगाते हैं वो कौन सी बैटरी होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आप पेपर सॉल्व करोगे तो मिलेगा। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर में वही बैटरी लगाते हैं जो आपके मोबाइल फोन्स में लगी हुई। आर्टिफिशियल पेसमेकर में वही बैटरी लगाते हैं जो आपके मोबाइल फोन में लगी हुई है। आपके मोबाइल फोन में कौन सी बैटरी लगी हुई है?
लिथियम आयन बैटरी, Li+। तो लिथियम यानी कि आर्टिफिशियल पेसमेकर में कौन सी बैटरी लगती है? लिथियम आयन बैटरी लगती है। ठीक, अब आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मोबाइल अगर थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेते हैं तो दिन भर में 3 बार चार्ज करना पड़ता है ना, तो ये कैसे चार्ज होता होगा? तो ये अपने द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से क्या होता है? सेल्फ चार्ज हो जाता है, अपने से चार्ज हो जाता है। इस लिथियम आयन बैटरी की एवरेज लाइफ मानी जाती है, औसत आयु मानी जाती है कितना? 20 ईयर्स, लगभग 20 साल। देख लीजिएगा, मैंने जो पढ़ा है यही है। तो और ये भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा, कि किसी इंसान में लगभग 40 वर्ष के बाद, एज के बाद ही क्या होता है? ये खराब होने की संभावना बनती है। क्या? नेचुरल पेसमेकर। एक बार लगा दिए तो लगभग 20 साल चलेगा और फिर एक आध बार रिप्लेस करना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन यहां भी ब्लैक मार्केटिंग खूब होती है। आलमबाग में मैं क्लास ले रहा था, ऐसे ही बता रहा था, वहीं में एक स्टूडेंट था, सर मेरा 2 बार बदल चुका, उम्र होगी 30 साल। आप ही लोगों की उम्र होगी ना जो बैठा हुआ क्लास में, और उसका पेसमेकर का 2 बार बैटरी, यानी ये क्या है? ये ब्लैक मार्केटिंग ही है, तो मिलावट का ही तो काम है। अगर ओरिजिनल लिथियम आयन बैटरी लेते तो अभी 30 साल की उम्र में 2 बार बदल गई, यानी उसको 20 साल 25 साल पे लगा होगा, यही तो लगा है ना। और क्या 5 साल में 2 बार कैसे बदल गई भाई? यानी यहां भी मिलावट। तो इन सब चीजों में कहीं मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए रेमडेसिविर बिक रहा था ना, और जो जो बेचा है, अगर आपको कभी भी नॉलेज हो थोड़ा सा भी, तो देखिएगा अगले 2-4 साल में वो पैसा जो जैसे लेता है ना, वैसे ही जाता भी उसका है। देखिएगा अगर कोई जानने वाला ऐसा किया हो तो। हम इधर आते हैं बात। तो इसमें क्या है? कौन सी बैटरी लगाते हैं? लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं। अब जो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो समझिए। पूछा जाएगा कि हृदय के किस प्रकोष्ठ से कृत्रिम पेसमेकर को संबंधित किया जाता है, जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है? किस चैम्बर से? राइट आर्टरियम, जहां था भाई वहीं से क्या होगा? उसे कनेक्ट किया जाएगा। और वो कहां था? राइट आर्टरियम में था नेचुरल पेसमेकर। और क्या है, वो खराब हुआ तो वहीं पे क्या होगा? कृत्रिम जो है, आर्टिफिशियल जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। थोड़ा लिख लीजिएगा इसको तो।